सबसे पहले तो एंगल किसे कहते हैं ये पहले समझें। एंगल्स या एंगल्स हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, एक परिभाषा में कैसे बांधेंगे एंगल्स को, इसके बारे में समझना है। एक परिभाषा तो ये हो सकती है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन मीट एट अ पॉइंट they include an angle between them. If two straight lines meet at a point, then they include an angle between them. Here what I have written, when two straight lines meet at a point they include an angle between them. मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन AB है और दूसरे स्ट्रेट लाइन CB है, दोनों एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है they include an angle. They include an angle. The point where the two lines meet is called the vertex. So B is the vertex of the angle. सो बच्चों यहाँ पर जो वर्टेक्स हुआ वो B हो गया, B इज द वर्टेक्स, B इज द वर्टेक्स। एंड आर्म्स, जो दो बाहें आपके जो हाथ हैं, ये आर्म्स हैं, आर्म्स हम ऐसे करते हैं, डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं। तो सेम वे यहाँ पर आर्म्स जो हो गए, AB इज वन ऑफ द आर्म्स एंड CB इज द अदर आर्म्स। सो AB, व्हेन आई से आर्म्स, आर्म्स मीन्स द साइड, जो साइड एंगल का बनाते हैं वो आर्म्स हो गए। AB इज one of the arms and BC is another arm. So this the first thing is कि हमने उन्हें एंगल के बारे में समझ लिया। अब दूसरी बात है कि ये तो हमने अपने मन से इस तरह का एंगल बनाया। अब अगर मैं इस तरह से ले लूं तो आप देखेंगे कि जो एरिया या स्पेस इंक्लूडेड है दोनों एंगल्स के बीच में, तो एंगल ABC और एंगल XYZ में ये बड़ा है। तो ऑब्वियस है कि अंदाज से तो हम कह सकते हैं बड़ा है, लेकिन ज़रूर भी कुछ गुणात्मक परिभाषा के साथ साथ सम न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑल्सो शुड बी देयर, मेजरमेंट शुड बी देयर। मेरे कहने का मतलब क्या है, आजकल के दुनिया में दो तरह का परिभाषा, और मैथमेटिक्स में तो ये बिल्कुल है। एक है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंगल इज व्हाट, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन मीट एट अ पॉइंट देन व्हाट हैपेंस, दे इंक्लूड एन एंगल बिटवीन देम। बट देखिए पूरे दुनिया में आजकल गुणात्मक के साथ साथ, यानी क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं पर किसी लड़की का रिश्ता चल रहा है और घर वाले तो लड़के को देख के आते हैं और पूछते हैं कि, लड़की पूछती है हमेशा कि लड़का कैसा है। अगर माँ कहती है लंबा है तो एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गया, बट लड़की तुरंत पूछी कितना। अब अगर माँ ने कह दिया 4 फुट, तो इमेजिन कीजिए लड़का लंबा है बट 4 फुट का मतलब, तो वो मेजरमेंट जब लेते तो वास्तविकता पता चलती है। उसी प्रकार से एंगल की परिभाषा समझ गए, लेकिन एंगल को नापना बहुत जरूरी है, संख्यात्मक। हाँ, आजकल हर जगह कितना का परिभाषा बहुत जरूरी है। कितना का, मेरी सैलरी, आपकी सैलरी अच्छी देंगे, लेकिन कितना, 10 रुपये रोज, तुरंत आप नेगेटिव हो जाइएगा। इसीलिए उसी तरह से एंगल मेजरमेंट में ये दोनों में दिख रहा है कि ये बड़ा है, बट मेजरमेंट वाइज कितना बड़ा है पता करने के लिए हम लोग को एंगल को नापना पड़ता है। और एंगल का नाप हम लोग किस में लेते हैं, डिग्रीज में। सो
angles are measured in degree. Angles are measured in degrees. तो एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं और नॉर्मली से फॉर एग्जांपल इसका अंदाज से मान बना बताएं या नाप के तो हम ऐसे लिखते हैं 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसे बताया डिग्रीज, तो 60 डिग्री को सिंबॉलिकली डिग्री यहाँ पर 0 बैठाएंगे 60 डिग्री। ये डिग्री में हम लोगों ने एंगल को नाप लिया। अब सवाल है ये है कि ये इस बात को तो हम लोग समझ गए कि एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट नाप के हिसाब से हम लोग एंगल्स को कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस में टर्म्स में बांट देते हैं। डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट एंगल के डिफरेंट टाइप्स हम लोग खुद से बनाते हैं ताकि हम लोग को बाद में पढ़ाई करने में आसान हो जाए। कुछ स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, आप अगर इस स्केल या इस पेज के दोनों एज को देखें, ये एज और ये एज को, तो इस तरह का जो एंगल बनता है ये मेजरमेंट पक्का 90 डिग्री है। इधर से ये पक्का 90 डिग्री, इधर से ये पक्का 90 और 90 है। जहाँ दोनों दीवारें मीट कर रही हैं तो उन दोनों दीवारों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज द राइट एंगल हम लोग कहते हैं। तो व्हाट इज द राइट एंगल, पहले समझे व्हाट इज द राइट एंगल। तो राइट एंगल अंदाज से बनाया जाए। A right angle measures exactly 90 डिग्री। एक राइट एंगल का मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होगा। अब बच्चों जैसे ये एंगल जो है 90 डिग्री, यहाँ पर ये भी मैं बता दूं बातचीत करने के दौरान कि एंगल लिखेंगे कैसे। इस एंगल का नाम में वर्टेक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। वर्टेक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई आया, 3 व्यक्ति आए, तो जो सबसे चीफ गेस्ट है वो कहाँ बैठेगा, मिडल में, 2 जन के मिडल में। तो उसी तरह से वर्टेक्स को इंपॉर्टेंस दे दिया। मतलब अगर हम एंगल ABC लिख रहे हैं तो जो मिडिल वाला जो अल्फ़ाबेट है वो वर्टेक्स होना चाहिए। तो एंगल को नॉर्मली या तो 3 अल्फ़ाबेट से, नहीं तो सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट से। तो जैसे यहाँ पर ये एंगल ABC इज इक्वल टू 90, या इसको एंगल CBA इज इक्वल टू 90 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी दो किसी भी तरह से आगे अगल बगल बैठे, लेकिन वर्टेक्स बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। वो चीफ गेस्ट है, हमारा B जो है चीफ गेस्ट है। और अदरवाइज जस्ट पुट B, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि किस स्थिति में हम लोग एक अल्फ़ाबेट यूज़ करें और किस स्थिति में हम लोग 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करें। ये धीरे धीरे पढ़ाने के क्रम में मैं बताते चलूँगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि राइट एंगल का मेजरमेंट 90 है। फिर एंगल को नेम कैसे करें। सपोज आई वांट टू आस्क समबडी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कैन यू टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल। इफ आई राइट दिस, इज इट करेक्ट। इस एंगल का नाम है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस एंगल का नाम है एंगल YZX, इज इट करेक्ट। नो, why? Because Z is not the vertex. If I write it XZY, here also Y is the vertex, लेकिन Y को importance नहीं। No, this is wrong. What is right? Always the vertex should be in the middle. It should be either XYZ or it should be ZYX or only Y. These 3 are correct because you see the vertex should get importance while naming the angle. Did you all understand this? So I proceed further. So 90 degree. अब आप जितना भी कोना है घर का, जहाँ पर 2 दीवारें मिल रही है, या दीवार और फ्लोर मिल रहा है, या सीलिंग और दीवार मिल रही है, या 2 कॉर्नर्स में मीटिंग हो रही है दीवारों के, या आप ये डस्टर के दोनों एज के बीच का एंगल देख रहे हैं, या बोर्ड्स के एज के बीच का एंगल देख रहे हैं, सब 90 डिग्री। ऑल आर राइट एंगल्स। राइट एंगल्स एक्चुअली बनाना पड़े अगर,
तो मैं सीधे किताब उठाता हूं और अगर मुझे राइट एंगल बनाना है तो देखिए, बस राइट एंगल आ गया। अब कोई भी, ये पक्का 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री बनाना बहुत आसान हो गया। तो 90 डिग्री एक इम्पॉर्टेंट एंगल है, उसके इर्द गिर्द दो डेफिनेशन अब घूमता है। सबसे पहला, अगर कोई एंगल 90 से कम हो, 90 से कम हो तो एक आर्म को फिक्स रखते हैं, दूसरा को छोटा करते हैं। अब एंगल MAN पर गौर करें हम लोग। 90, एक ये आर्म सीधा तौर ऐसे तो 90, यानी जब ये झुक रहा है तो मेजरमेंट कम होते चला जा रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल 90 से छोटा होगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे अक्यूट एंगल। acute angle. Angles measuring less than 90 degree. इसीलिए मुझे मेरे ख्याल से बहुत छोटे चीज़ अच्छे लगते हैं, इसलिए शायद acute angle. Acute angle is 90 degree, angles less than 90 डिग्री, एंगल्स मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। अब हम लोग आगे चलेंगे तो अगर हमको 90 से बड़ा बनाना अंदाज से, तो एक आर्म को फिक्स कर रखते हैं और 90 से ज़्यादा फैला देते हैं। तो ये एंगल जो है ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। Angles more than 90 degree but less than 180 degree. So till here what did we get? We got the definition of the angle, we got the way we measure angle. Angles का normally measurement degrees में होता है। केवल जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स में एंगल को रेडियन से भी नापते हैं बट मैथमेटिक्स में डिग्री से नापते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि राइट एंगल किसको कहते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर पढ़ें कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 59 डिग्री, इज इट एक्यूट और ऑब्ट्यूज? तो इफ इट इज लेस देन 90 तो इट इज एक्यूट। अगर मैं बोलूँगा 110 तो ऑब्वियसली आप कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ, राइट से थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ, राइट से थोड़ा सा ज़्यादा। ये राइट एंगल है, ट्रैफिक पुलिस हो गया मैं, और ये ऐसे किया तो ऑब्ट्यूज हो गया, दोनों आर्म्स के बीच का एंगल। ऐसे किया तो एक्यूट हो गया, और अगर ऐसे कर दिया तो स्ट्रेट एंगल। तो चलते हैं तीसरा डेफिनेशन टाइप ऑफ एंगल में। तो बच्चों तीसरा डेफिनेशन हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। ओके, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग
थोड़ा सा डिफरेंट। यहां पर दो एंगल, एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल। हम एक्चुअली एंगल को ऐसे लेके चल रहे हैं, एक आर्म को फिक्स किया और एक को बढ़ा रहे। अगर कोई एंगल का मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो उस एंगल को लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। An angle more than 180 degree but less than 360 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम एंगल AOB लिखेंगे तो एक्चुअली में ये वाला एंगल होगा। अगर हमें जब भी इस एंगल को लिखना है, अगर वो 180 से ज़्यादा, तो आगे में रेफ वर्ड यूज होगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB। और यहीं पर एक पहला ही मैं आपको जानकारी दे दूं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को बताने से पहले, कि अगर किसी एंगल को उसका रिफ्लेक्स के साथ जोड़ दीजिएगा तो वो 360 के बराबर होगा। सपोज आई राइट एंगल XOY प्लस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ XOY, then it will be always equal to 360 degree. XOY plus reflex angle XOY will complete the angle. So we make the complete angle. कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब घूम कर वहीं आ जाना, यानी पक्का 360 डिग्री। एक्चुअली मैं आपको इन सभी ये टाइप्स ऑफ एंगल को सम अप करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एंगल बनता कैसे है, या इसको कैसे समझे कि आप एक बार में ही सारे चीज को समझ लें। तो सिंपली अपना दिमाग रखिए कि आप एक कंपास लिए हैं जिसका एक साइड को फिक्स कर दिए। अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, एक आर्म का नाम कॉमन रहेगा AO, मैं एक ऐसे करके इसको घुमा रहा हूं धीरे धीरे। AOB एक्यूट एंगल, इसी पर देखा जाए। अब मैं चेंज करता हूं कलर और दिखाता हूं आपको कि इधर एकदम सीधी लाइन AOC, तो राइट एंगल, AO को फिक्स कर रहा हूं। अब AOD ये पूरा एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर और नीचे ले गया तो यहां से यहां तक तो रिफ्लेक्स एंगल, एंड सो ऑन। और जब ये घूम के पूरा वापस आ गया इसी पर, वापस यहीं पर मान लीजिए आ गया कुछ AOX, then what does it become? It becomes a complete angle. So इस तरह से हम लोगों ने मेजरमेंट के हिसाब से एंगल के डिफरेंट टाइप्स को देख लिया। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा और कि अगर एंगल डिग्री से मेजर किया जाता है तो छोटा यूनिट्स ऑफ एंगल क्या होता है। तो समझ लीजिए कि अगर 1 डिग्री करीब करीब इस तरह का एंगल है, अब इसके 60 इक्वल पार्ट कर दें, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाइंग ग्लास से 60 इक्वल पार्ट कर दें, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सिंबॉलिक रूप में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स ऐसे लिखते हैं। ये हमारे काम का नहीं है 60 मिनट्स। ये जो है, जो लोग मैप बना रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा छोटे चीज़ में अपना डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उनको छोटे एंगल्स की ज़रूरत होगी। तो अगर 1 डिग्री का 60 बराबर भाग किया जाए तो 60 मिनट, और फिर तो आसान हो गया। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, जिसको कि सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो मान लिया जाए हमें किसी ने कहा कि चलिए बताइए 50 डिग्री
50 डिग्री 15 मिनट 45 सेकंड में अगर हम 40 डिग्री 55 मिनट और 28 सेकंड्स जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, जब भी 60 मिनट पूरा हो तो 1 डिग्री बना दीजिए, जब भी 60 सेकंड पूरा हो तो 1 मिनट बना दीजिए। चलिए इसको किया जाए। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं इसको तो 8 और 5 13, 4 2 6 1 7, 73 मिनट्स, 5 5 10, 5 1 6, 1 7, 70 मिनट और यहाँ पर 90 डिग्री। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये 60 से ये वैल्यू बढ़ रहा है। 73 सेकंड का मतलब क्या होगा? 73 सेकंड का मतलब होगा 13 सेकंड्स और 60 सेकंड अलग से। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, तो यहाँ पर 1 मिनट जोड़ दूंगा तो 71 मिनट हो जाएगा। अब 71 मिनट्स को तोड़ूं तो क्या हो जाएगा? 11 मिनट और 60 मिनट। 60 मिनट के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 डिग्री, तो दिस बिकम्स 91 डिग्री। सो एडिशन इज लाइक दिस। यानी अब जब भी 60 पूरा कर लेते हैं तो उसको इधर ले जाइए, यानी 13 यहीं छोड़ दीजिए और 60 मिनट में ऐड कर दीजिए। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, तो 71 मिनट हो गया। अब 71 मिनट में से 11 मिनट निकाल लीजिए और 60 मिनट अलग कर दीजिए। 60 मिनट के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री, यू ऐड इट अप। तो ये बेसिक बातें ध्यान में रखनी होंगी। दूसरा देखा जाए, अगर मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, से फॉर एग्जांपल हमें ये घटाना है, आप घड़ी जैसा समझें इसको। 51 डिग्री 28 मिनट्स 28 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स, से फॉर एग्जांपल इसमें से हमें घटाना है 19 डिग्री 32 मिनट्स एंड से फॉर एग्जांपल 57 सेकेंड्स। अब इसे घटाना है। अब यहाँ देखिए 57 मिनट्स 35 मिनट्स में से 57 सेकंड्स और 35 सेकंड्स में से 57 बड़ा है, तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ से 1 मिनट निकालते हैं मतलब 60 सेकंड, तो अब ये क्या हो गया? 60, तो ये हो गया 95 सेकंड्स। ये बेचारा 27 मिनट बच गया, लेकिन नीचे 32 है, तो अब डिग्री से तो 27 प्लस 60 विल बी हाउ मच? 87 मिनट, और ये 1 डिग्री चला गया। अब ये आराम से घट जाएगा। दिस इज द आंसर। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। जब आपके पास घट रहा है तो बगल वाले सर से उधार ले लीजिए। भाई ये बड़े आदमी हैं, ये मिनट में है जनाब, इनसे कहिए सर एक दिया जाए। तो 1 मिनट दे रहे हैं मतलब क्या हुआ? 60 सेकंड दे रहे हैं, तो 60 सेकंड ऐड कीजिए। 60 प्लस 35 इज 95। ये बेचारा 27 बचा, बट नीचे इनके पास भी इनको घटाना तो बड़े से घटाना, 32 मिनट्स घटेगा नहीं। 27 में से 32 नहीं माइनस कर सकते, तो इनसे फिर से बड़े साहब से उधार लेना पड़ेगा। तो भाई आप दीजिए उधार। तो 1 डिग्री इन्होंने दे दिया, 1 डिग्री दे दिया, तो यानी 60 मिनट दे दिया। 60 प्लस 27 इज हाउ मच? 87। तो अब और ये 1 डिग्री इन्होंने दे दी, तो 50 डिग्री हो गई। तो इस प्रकार हम लोग केयरफुल रहेंगे जब भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मिनट से उधार ले रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, तो 60 सेकंड ऐड होगा, एंड सो ऑन। तो ये तो बातें हुई पहले कि एंगल्स के टाइप्स और एंगल में मेजरमेंट्स। अब चलते हैं हम लोग 2 एंगल्स के रिलेशंस के बारे में। 2 एंगल्स के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तो हम लोगों ने जान लिया बेसिक टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस यूज्ड फॉर एंगल्स।